और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोइट्री सेक्शन में थर्ड पोएम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू ये जो पोएम है जिसके जो पोएट हैं लेस्ली नॉरिस, इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। और ये जो पोएम है ये हमारा सेकंड चैप्टर है प्रोज में, मंडेला वाला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे ये पोएम दी गई है। तो इसमें जो लेखक जो पोएट लेस्ली नॉरिस हैं वो एक चिड़ियाघर में बंद टाइगर यानी बाघ की दशा का वर्णन करते हैं। दशा बताते हैं कि उसकी क्या दशा है, उसकी मनोदशा का वर्णन करते हैं। और इसके अलावा इसमें उसकी तुलना करते हैं दूसरे बाघ से, यानी जो पोएट हैं वो चिड़ियाघर में बंद एक बाघ की और जो जंगल में स्वतंत्र होकर जो बाघ घूमता है उससे उसका कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं उससे कि एक बाघ जो चिड़ियाघर में बंद है उसकी क्या दशा है, उसकी क्या मनोदशा है, और एक जो जब बाघ वही बाघ जब स्वतंत्र होता है तो उसकी दशा किस प्रकार की होती है, वो कैसे घूमता है, उससे पोएट यहाँ उसकी तुलना करता है। तो देखते हैं दोस्तों, एक एक शब्द का हिंदी मीनिंग समझेंगे। यहाँ पर जो कवि हैं वो कभी ये मतलब कहने का प्रयास करता है कि जो जंगली जानवर हैं उनको कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको उनके स्वतंत्र स्थान पर उनके स्थान पर स्वतंत्र रूप से घूमने देना चाहिए। क्योंकि पराधीनता तो हम सब समझ सकते हैं, इंसान है, पराधीनता तो सबके लिए दुखदाई होती है। तो पराधीन होना कितना बड़ा कष्ट का समय होता है। तो यहीं पर जो लेखक है पोएट है वो यही बताना चाहता है कि सभी जीवित प्राणी हैं और उनको अपने स्वतंत्र रहने का हर किसी को अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है स्वतंत्र रहने का। और इसमें कभी ये भी बताने का प्रयास करता है कि किसी को पराधीन करने से, किसी को बंधन में रखने से उसके अंदर असहिष्णुता या क्रोध का विकास ही होता है। तनाव, ये तनाव को ही जन्म देता है। इसलिए किसी को जहाँ तक हो सके बंदी बनाकर या फिर पराधीनता में नहीं रखना चाहिए। सभी प्राणियों के लिए जो आज़ादी है वो मौलिक अधिकार है। तो ये सभी यहाँ पर लेखक कभी यही बताने का प्रयास करता है कि किसी भी जानवर को या मनुष्य को, किसी भी प्राणी को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक स्टैंजा का एक एक शब्द का हिंदी मीनिंग देखते हुए चलते हैं। तो ही स्टॉक्स इन हिज विब्ड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ बिलबेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो ही टॉक्स, यहाँ पर ही जो शब्द है वो उस बाघ के लिए प्रयोग किया गया है जो पिंजड़े में बंद है, ठीक है। तो ही स्टॉक्स, ही मीन्स वह, स्टॉक्स मीन्स होता है रौब दिखाकर या अकड़कर। इन हिज विब्ड स्ट्राइप, इन हिज विब्ड स्ट्राइप, विब्ड मानो होता है चमकीली, और स्ट्राइप मीन्स धारियाँ। आपने देखा होगा जो बाघ होता है उस पर चमकदार धारियाँ होती हैं, धारियाँ बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर लेखक वही बता रहा है कि वह अकड़ के साथ और अपनी चमकीली धारियों के साथ फ्यू स्टेप्स, फ्यू मीन्स होता है कुछ, स्टेप मीन्स कदम, कुछ कदम चलता है इन हिज केज, अपने पिंजड़े में। तो वह अपनी चमकीली धारियों के साथ और अकड़ के साथ कुछ कदम अपने पिंजड़े में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ बिलबेट क्वाइट, तो ऑन मान होता है पर, पैड्स मीन्स होता है पंजों पर, पंजों के जो नीचे वाला भाग होता है जिसे तलवा बोलते हैं, पैड्स का मतलब वो है तलवे से है,
तो ऑन पैड्स अपने तलवों के बल या तलवों पर चलता है। ऑफ बिल्बिट क्वाइट, उसके जो तलवा हैं बिल्कुल कैसे हैं, बिल्बिट हैं। बिल्बिट मतलब होता है मखमल के समान हैं। यहाँ पर लेखक ने उसके तलवों की जो तुलना है, कंपेरिजन है, वो बिल्बिट्स की है, मखमल से की है। अब क्वाइट में शांत, उसके जो पंजे हैं, अब चूँकि उसकी तुलना उसने मखमल से की है तो मखमल पे कोई अगर कितना भी वो करे लेकिन वो शांत ही रहती है। तो क्वाइट में शांति से मतलब उसके जब वो चलता है तो उसके पैरों की कोई आवाज़ सुन नहीं सकता क्योंकि वो बिल्कुल मखमल के समान होते हैं। यहाँ पर लेखक ने यही बताया है। तो ऑन पैड्स, ऑन मीन होता है पर, अब पैड्स में वो तलवों पर, वह अपने तलवों पर चलता है। ऑफ बिल्बिट क्वाइट, जो बिल्कुल मखमल के समान शांत हैं। उसके शांति यानी जब वो चलता है तो उसके पैरों की कोई आवाज़ सुन नहीं सकता, कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि वो बिल्कुल मखमल के समान है। तो इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज, इन मीन्स में हिज मीन्स अपने, अब क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स होता क्रोध। यहाँ पर शांत, यहाँ पर विरोधाभासी चीज़ें हैं देखो। तो क्वाइट रेज यहाँ पर विरोधाभास दिया है, विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स क्रोध, यानी वह अपने बिल्कुल शांत क्रोध में अकड़ के साथ चलता है। तो दोस्तों देखते हैं अगला स्टैंजा। देखते हैं दोस्तों सेकंड स्टैंजा। तो इस स्टैंजे में जो कवि है वो जंगल के बाग के बारे में बताता है। पहले स्टैंजे में लेखक ने जो कैज में यानी जो पिंजड़े में बंद है उस बाग के बारे में बताया था, और अब ये दूसरे स्टैंजे में जो कवि है वो जंगल में जो बाग होता है उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी क्या क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में बताता है। तो देखते हैं दोस्तों। ही शुड, अब ही मीन्स होता है वही, बाग जंगल का बाग बात हो रही है। तो ही मीन्स वह, शुड बी माने होगा, लर्किंग, लर्किंग माने होता है घात लगाना, घात लगा के बैठना, यानी छिपकर किसी को मारने के लिए, किसी को शिकार करने के लिए छिपकर बैठना, उसे बोलते हैं घात लगाकर बैठना। तो ही शुड बी लर्किंग, वह घात लगा रहा होगा। इन शैडो, शैडो मीन्स होता है छाँव में, वह घात लगाकर छाँव में बैठा होगा या वह छाँव में बैठे हुए घात लगा रहा होगा। और स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स होता है सरक रहा होगा, स्लाइडिंग मीन्स सरक रहा होगा, थ्रो मीन्स में होकर या से होकर, वह सरक रहा होगा, थ्रो मीन्स से होकर, लॉन्ग ग्रास माने लंबी लंबी घास में से होकर, और वह जो जंगल का जो बाग है वो लंबी लंबी घास में से होकर सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल्स, अब कहाँ सरक रहा होगा, नियर, नियर मीन्स पास, द वाटर होल्स में तो है तालाब, तालाबों के किनारे, और वो तालाबों के किनारे सरक रहा होगा, पानी से भरे हुए तालाबों के किनारे सरक रहा होगा। भेयर, भेयर मीन्स जहाँ, प्लम, प्लम मीन्स होता है मोटे, मोटे ताजे, डीर मीन्स हिरन, और पास मीन्स गुजरते हैं। तो जहाँ कहाँ सरक रहा होगा वो, जहाँ तालाब के किनारे, पानी से भरे हुए तालाब के किनारे सरक रहा होगा, जहाँ मोटे ताजे जो हिरन हैं वो अक्सर गुजरते हैं, क्योंकि वहाँ जो जंगली जानवर होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं, इसलिए वहीं पर वो घात लगाए बैठा होगा। यहाँ पर जंगल का जो बाग है वो क्या कर रहा होगा, इसके बारे में पोएट ने बताया है। अब देखते हैं तीसरे स्टेंजे में, देखो पोएट क्या बता रहा है वो देखते हैं आगे। देखते हैं तीसरे स्टेंजे में, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज। अब यहाँ पर लेखक जो जंगल में बाग है उसकी ही बात कर रहा है, वो क्या कर रहा होगा आगे। तो ही मीन्स वह, बाग यानी जंगल में जो बाग है वो शुड बी स्नार्लिंग मीन्स दहाड़ रहा होगा, स्नार्लिंग में होता है दहाड़ना, वह दहाड़ रहा होगा। अराउंड द हाउस माने घरों के चारों ओर, वह घरों के चारों ओर दहाड़ रहा होगा। एट द जंगल्स एज,
एट द जंगल सेज, एज मीन्स होता है किनारे और जंगल से जंगल के, तो वो जंगल के किनारों से दहाड़ रहा होगा घरों के चारों ओर। फिर से देखते हैं, ही शुड बी स्नार्लेड, ही मीन्स वह, शुड बी स्नार्लेड, स्नार्लेड मतलब दहाड़ रहा होगा, वह दहाड़ रहा होगा अराउंड द हाउसेस, घरों के चारों ओर, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारों से, वह जंगल के किनारे से घरों के चारों ओर दहाड़ रहा होगा। और बेरिंग, बेरिंग में होता है दिखाना, बेरिंग में होता है दिखाना या मुंह खोलना कह सकते हैं। तो बेरिंग में दिखाना, दिखा रहा होगा। हिज मीन्स अपने, वाइट मीन्स सफ़ेद, और फेंज मीन्स होता है दांतों को, तीक्ष्ण दांतों को, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण होता है नुकीले दांत, तो वह अपने तीक्ष्ण या नुकीले दांतों को दिखा रहा होगा। बेरिंग मीन्स दिखाना यानी दिखा रहा होगा। हिज माने अपने, वाइट मीन्स सफ़ेद, और फेंज मीन्स नुकीले दांतों को, और हिज क्लॉज अपने पंजों को दिखा रहा होगा। टेरोराइजिंग, और टेरोराइजिंग द विलेज, और टेरोराइजिंग मतलब आतंकित कर रहा होगा यानी डरा रहा होगा। द विलेज में होता है गांव वालों को, और गांव को यानी गांव वालों को वह डरा रहा होगा। तो यहाँ पर पोइट ने तीसरे स्टेंजे में जो जंगली जो बाघ है उसके बारे में बात की है। आप देखते हैं चौथे स्टेंजे में पोइट जो है वो क्या बताना चाह रहा है, देखते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ स्टेंजे में पोइट क्या बता रहा है, वट हीज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। यहाँ पर अब जो पोइट है वो जो बंद है बाघ, जो चिड़ियाघर में यानी पिंजड़े में जो बाघ बंद है उसके बारे में पोइट बता रहा है। वट हीज, ही, वट मीन्स लेकिन, ही इज, यहाँ पर एस का जो एस लगा हुआ है इसके यहाँ पर इज से मतलब है, इज, इसका मतलब है इज, तो ही इज लॉक्ड, वह बंद है। इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल मतलब होता है जो बजरी से या फिर इससे पत्थर से जो बनाई जाती है सेल, कोठरी, उसमें बंद है वो पत्थर की बनी हुई यानी कंक्रीट की बनी हुई, सीमेंट और बजरी और इसको जो रेते को जो मिलाकर बनाई जाती है कोठरी, उसमें बंद है। तो वट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, बट मीन्स लेकिन, ही इज वह बंद है, ही इज लॉक्ड वह बंद है, इन ए कंक्रीट सेल, और वह एक पत्थर से और बजरी से बनी हुई कोठरी में, सीमेंट से बनी हुई कोठरी में बंद है। और हिज स्ट्रेंथ, हिज मीन्स उसकी स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, और उसकी शक्ति है बिहाइंड बार्स, बिहाइंड माने पीछे है, अब बार मीन्स होता है सलाखों के, और उसकी जो शक्ति है उस बाघ की जो शक्ति है वो अब कहाँ बंद है, बार यानी सलाखों के पीछे है। यहाँ पोइट ये बता रहा है कि जो कितना भी कोई ताकतवर व्यक्ति हो, अकड़दार या रौबदार व्यक्ति हो या कोई भी जानवर हो, लेकिन जब वो कोठरी में बंद हो जाता है, सलाखों में बंद हो जाता है, तो उसकी जो सब स्ट्रेंथ यानी शक्ति है वो निकल जाती है सब। अब उसकी जो शक्ति है वाघ की वो कहाँ, सलाखों के पीछे बंद है। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, और स्टॉकिंग मीन्स वो टहल रहा है यानी रॉब के साथ अब भी टहल रहा है। लेंथ, लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ में लंबाई में, ऑफ हिज केज माने अपने पिंजड़े की, और अपने पिंजड़े की लंबाई में वह दौड़ रहा मतलब चल रहा है, टहल रहा है। उसी जितना बड़ा उसका वो पिंजरा है उसी पिंजरे की लंबाई में, उसी पिंजरे के अंदर वह टहल रहा है और रॉब के साथ। स्टार्टिंग होता है रॉब के साथ टहलना। अब चूँकि कोई भी व्यक्ति हो या जानवर हो जो रौबदार है, तो हालांकि पिंजरे के अंदर आकर उसके रौब कम हो जाता है, लेकिन जो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, आंतरिक जो फीलिंग्स होती हैं वो कम नहीं होती हैं, वो उसकी उड़ती रहती हैं। तो इग्नोरेंस विजिटर, और इग्नोरिंग मान होता है नज़रअंदाज करते हुए, बट स्टॉक में टहल रहा है। लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ में लंबाई में, हिज केज माने अपने पिंजड़े की, वह अपने पिंजड़े की लंबाई में टहल रहा है। और इग्नोरिंग मानता है नज़रअंदाज करते हुए या ध्यान ना देते हुए। अब विजिटर्स मीन्स आगंतुकों को, और आगंतुक लोग हैं। अब चिड़ियाघर में बहुत से लोग आगंतुक जाते हैं देखने के लिए, तो उन आगंतुकों पर मतलब
नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं देते हुए, और वो चल रहा है अपनी उसी में टहल रहा है केज में, और जो आगंतुक लोग हैं उन पे वह ध्यान नहीं दे रहा है। इग्नोरिंग माने नज़रअंदाज कर रहा है, और विजिटर्स मीन्स आगंतुकों को, और वह आगंतुकों को नज़रअंदाज कर रहा है। अब देखते हैं लास्ट स्टेंजा है 5 स्टेंजा, इसमें देखते हैं पोएट क्या बता रहा है। हाँ दोस्तों, इस 5 स्टेंजे में 5th स्टेंजे में जो पोएट है वो बताता है, जो पिंजरे में बंद जो वाघ है उसके बारे में ही बताता है कि ही मीन्स वह, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही मीन्स वह, हियर्स मीन्स सुनता है, द लास्ट वॉइस मीन्स आखिरी आवाज़, एट नाइट मीन्स रात में, वह रात में आखिरी आवाज़ को सुनता है। अब सोने का समय है, काफ़ी रात हो गई है, तो रात में वो अब आखिरी जो आवाज़ हो रही है उसको वो सुन रहा है। द पेट्रोलिंग कार्स, अब आवाज़ किसकी है देखो, पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग मतलब होता है गश्त वाली, जो लोग रात में गश्त लगाने के लिए आते हैं, देखते आते हैं कि पिंडा ऐसे नहीं कि पिंडे का गेट खुल गया है या और कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, तो वो लोग पेट्रोलिंग करने आते हैं, गश्त करने आते हैं। एक बार चिड़ियाघर बंद करने से पहले एक बार रात में वो लोग देखने ज़रूर आते हैं। तो जो पेट्रोलिंग कार यानी जो गश्त वाली कार हैं, उस गश्त वाली कार की आवाज़ को वह सुनता है। तो ही हियर्स, ही मीन्स वह, हियर्स मीन्स सुनता है, द लास्ट वॉइस माने आखिरी आवाज़ को, एट नाइट मीन्स रात में, वह रात में आखिरी आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और जो गश्त वाली कार हैं, गश्त लगाने के लिए जो कार में जो व्यक्ति आए हुए हैं, उस कार की आवाज़ को वह सुनता है। स्टीयर्स, स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, एंड मीन्स, और स्टीयर्स मीन्स घूरता है या ध्यान से देखता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मीन्स होता है चमकीली, आइज मीन्स आँखों से, वह अपनी चमकीली आँखों से घूरता है या ध्यान से देखता है। एट मीन्स की ओर, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह चमकीले तारों की ओर ध्यान से देखता है। यहाँ पर ब्रिलियंट मतलब होता है चमकीले तारे। अब तारे चमकीले होते हैं, चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं, तो उन्हीं, अब पहले वाला ब्रिलियंट है वो आँख यानी उसकी आंखें भी चमकीली होती हैं, बाघ की जो आंखें होती हैं बहुत चमकीली होती हैं। और दूसरा वाला ये ब्रिलियंट लगा हुआ है, ये जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, जो टिमटिमाते हैं रात में, उनके लिए लगा हुआ है। क्योंकि ये रात की बात है, इसलिए यहाँ पर तारों के लिए उसने प्रयोग किया है। अब वह जो बाघ है वो तारों के लिए यानी तारों की ओर घूरता है। एंड स्टीयर्स, ही मीन्स वह, फिर से देख लेते हैं एक बार, ही हियर्स, ही मीन्स वह, हियर्स मीन्स सुनता है, लास्ट वॉइस मीन्स आखिरी आवाज़ सुनता है, एट नाइट मीन्स रात में, और वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त के लिए जो कार आई हुई हैं, गश्त करने वाले लोग आए हुए हैं, उनकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टीयर्स, और घूरता है या ध्यान से देखता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आँखों से वह ध्यान से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकीले तारों की ओर वह ध्यान से देखता है। तो इस प्रकार, और उसकी जो चमकीले तारों के, रात में चमकीले तारों की ओर ध्यान से देखता है, इसका मतलब क्या है, वो आशा कर रहा है, किसकी आशा कर रहा है, कि बाहर जाने की वह आशा कर रहा है। तो लेकिन अब चूँकि वो पिंजरे में बंद है तो बाहर जाना उसका मुमकिन नहीं है अभी। लेकिन यहाँ पर जो कवि है वो यही संदेश देते हैं लोगों को कि हर किसी व्यक्ति का स्वतंत्र होना मौलिक अधिकार है। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को बंद नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को पराधीन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये पोएम जो 5th टाइगर, ए टाइगर इन द जू, ये जो पोएम थी आपकी, ये पोएम आपकी संपन्न हुई। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए या फिर कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल सतनाम इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, हमारी वीडियो को अपने अपने दोस्तों में या फिर जो भी क्लास 10th के और जो बच्चे हैं सब में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।